क्या है जी? सेक थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए सेक थीटा, आपको क्या पता है क्या? सेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यही आपके ऑप्शन में ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है ना, जो ऑप्शन नंबर बी का है ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए हम आपको लिखाए भी हैं, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। ये देखिए हम आपको लिखाए भी हैं, क्या लिखाए हुए हैं? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या लिखाए हैं? 1। यहाँ पर क्या है ना, सेक थीटा इधर रह गया और ये गुना में है ना, कोस थीटा इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। 1/cos थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो रहा है? 1/cos थीटा। तो यही 1/cos थीटा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ये मैथ आया समझ में? चलिए ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलिए तो। 3 cos थीटा बराबर 2 ब्रैकेट 2 सेक, ब्रैकेट में है जी, ब्रैकेट 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। यही है। इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए ना जी। चलिए इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है आपको, बोल रहा है क्या? 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो आप 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान ज्ञात करके दिखा दीजिए। देखिए तो ये भी बहुत सिंपल है, ये गुना में 3 है। देखो तो इधर आएगा तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। इधर देखोगे कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो 2/3 कोस थीटा के किसी भी डिग्री का मान है नहीं है, तो एक सूत्र के ही माध्यम से चलेंगे। क्या कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। 2/3। बी का मान कितना? एच का मान कितना? 3। पी बराबर क्या सूत्र होगा? पी बराबर √(h² - b²। यहाँ पर देखोगे h का मान कितना है? 3, तो 3 पे स्क्वायर 9। b का मान कितना है? 2, 2 पे स्क्वायर 4। 9 में घटा 4 कितना हुआ? 5। मतलब p का मान कितना आ गया? √5। आपको निकालने क्या दिया है? यहाँ पर देखोगे आपको निकालने दिया है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। इसका मान निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर देखोगे 2 सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इधर देखो 2 tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर -7। 2 एच का मान क्या है जी? यहाँ पर देखो 3। अब बी का मान क्या है? 2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 पी का मान क्या है? बी का मान √5 है। देखो तो पी का मान √5 है बटे बी। बी का मान कितना है यहाँ पर? 2। ठीक है, बहुत अच्छा। इस पर स्क्वायर -7। 2 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा? गुना। 3 पे स्क्वायर 9, 2 पे स्क्वायर 4 प्लस 2 ब्रैकेट हटेगा क्या होगा? गुना। √5 पे स्क्वायर 5 और 2 पे स्क्वायर 4 -7। दुक्का से 4 के बार में 2 बार में, और दुक्का से फिर 4 के बार में 2 बार में। तो यहाँ पर हो गया 9/2। यहाँ पर क्या हो गया? 5/2 -7। एलसीएम लेंगे, 2 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 से 2 एक बार में भाग लग जाएगा क्या? 1 गुना 9 तो 9 ही हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 से 2 को भाग दीजिए एक बार में, 1 गुना 5 तो 5। इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो 2 गुना 7 14। 9 5 14, 14 में 14 जाएगा 0, और 0/2 क्या होगा? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है।
क्या ये मैथ आया समझ में? फिर से एक बार समझा दें? आ गया समझ में ना? चलिए ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है? साइन ए बराबर 8/17। कोट ए का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको साइन ए बराबर 8/17 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कोट ए का मान ज्ञात करके दिखा दीजिए हमको। तो देखिए तो यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मान 8/17 दिया हुआ है। देखो पी का मान कितना है? 8, एच का मान 17, एच का मान 17। इसलिए किसका मान निकालना है आपको? आधार का। यहाँ पर देखो लंब है, कर्ण है, आधार का मान ज्ञात है, तो आधार का सूत्र क्या होता है? रूट अंदर h² माइनस p²। रूट अंदर h का मान देखो कितना है? 17, और h/² है तो 17/² तो कितना हुआ? 289। यहाँ पर देखो p का मान, लंब का मान 8 है, 8/² तो 64। 289 में 64 घटेगा, देखो 9 में घटा 4 5, 8 में घटा 6 2, और ये कितना हुआ? 2, तो 225। अरे 225 तो 15 का वर्गमूल होता है ना जी। तो b का मान कितना हो गया? 15। आपको निकालने के लिए तो सिंपल बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या? कोट थीटा है, मतलब इसका बोल रहा है कोट थीटा का मान ज्ञात करो। तो कोट थीटा का सूत्र आधार बटे लंब, यही ना होता है। इधर देखोगे b, आधार का मान कितना है? 15 बटे p का मान कितना है? 8। तो ये होगी आपका कोट थीटा का मान कितना हुआ? 15/8, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में। क्या ये मैथ समझ में आया? इस टाइप का तो और भी मैथ बताए हुए हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। 55 नंबर देखिए तो क्वेश्चन क्या है 55 नंबर का? कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर 10। निकालना क्या है? सेक थीटा। इधर देखिए बोल रहा है क्या? कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर 10 है, तो आप सेक थीटा निकाल करके दिखा दीजिए। बहुत आसान है। इधर देखोगे कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यहाँ पर क्या? रूट 10। क्या अपने मन से एक नीचे लिख सकते हैं? एच का मान कितना हो गया? रूट अंदर 10। देखो एच का मान इसके सामने में है, क्या हो गया? रूट अंदर 10। अच्छा पी का मान देखो तो कितना है? 1। यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है, लंबे का मान दिया हुआ है, मान गैप करके रखा आधार का। तो आधार, अरे b बराबर सूत्र, आधार बराबर सूत्र क्या होता है? h² माइनस p², यही होता है। h का मान देखो तो क्या है? रूट अंदर 10, और इस पर स्क्वायर लग जाएगा तो ये क्या हो गया? 10। p का मान कितना है? 1, 1 पर स्क्वायर लग गया तो 1, 10 में घटा 1 9, और 9 का वर्गमूल हो गया 3, मतलब b का मान कितना निकल गया? 3। अब इधर देखोगे निकालना क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार, मतलब h/b। कर्ण का मान, h का मान देखो कितना है? रूट अंदर 10। आधार का मान क्या है जी? b का मान 3। ये आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत अच्छा। क्या ये मैथ आया समझ में? आ गया? मिटा दें? ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है 56 नंबर में? समकोण त्रिभुज है एक PQR, एक समकोण त्रिभुज है PQR, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, PRQ, इधर देखो PRQ, ये थीटा है तो R बीच में आ रहा है ना, तो थीटा यहाँ पर है। ठीक है, आई जब समकोण त्रिभुज है तो Q का मान, इसका मान कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, और PQ का मान आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, PR का मान भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर।
आपको बोल रहा है थीटा का मान ज्ञात करो, ये बोल रहा है ये थीटा का मान ज्ञात करके दिखाओ। इधर देखिएगा, बहुत अच्छा मैथ है, बहुत आसान है। इधर देखोगे आप, यहाँ पर देखिए थीटा जब इस पर बैठा तो ये आधार, ये लंब, ये तो कर्ण है ही। थीटा इस पर बैठा ना तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। यहाँ पर लंब का मान दिया हुआ है, यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में किस में होता है? लंब और कर्ण। लंब और कर्ण का रेशियो खोजिएगा तो साइन थीटा में होता है। किस में होता है? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, है ना। इधर देखोगे साइन थीटा, लंब, लंबे देखो यहाँ पर कितना है, पी का मान 3 और कर्ण का मान देखो कितना है 6। 3 का पारा में 1 बार में और ये क्या बार में जी 2 बार में। साइन थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया। इधर देखिएगा साइन थीटा 1/2 साइन के 30 डिग्री का मान होता है। ये देखिए ये गुना में साइन है, केवल साइन को हम इधर फेंकेंगे तो ये भाग में साइन हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे। तो अच्छा यहाँ पर कैंसिल कर दो। तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत अच्छा। क्या ये मैथ आया समझ में? सभी को आ गया समझ में? मिटा दिया जाए, ठीक है। 57 का क्या है जी ऑप्शन, सॉरी क्या है क्वेश्चन? 57 का अल्फा बटे 4 बराबर 15 डिग्री, ठीक है। √3 कोसेक अल्फा का मान क्या होगा? इधर देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर अल्फा बटे 4 बराबर 15 डिग्री। तो आपको निकालने बोल रहा है √3 कोसेक अल्फा। अरे अल्फा यहाँ पर थीटा का मान कर रहा है, अल्फा यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा को चाहे थीटा बोल दो या अल्फा बोलो, बेसिकली अल्फा एक कोण हो गया। यहाँ पर देखिए ये बटे में 4 है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 15 डिग्री गुना 4। तो अल्फा का मान कितना हो गया 15 चौके 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है √3 कोसेक अल्फा, √3 कोसेक अल्फा। अल्फा का मान कितना आ गया है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर √3 इसके बीच में क्या है गुना छुपा हुआ है। अब कोसेक 60 डिग्री का मान निकालने से पहले हमको साइन 60 डिग्री का मान पता करना होगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता क्या है। क्या होता है जी √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। अब कोसेक 60 डिग्री में अपोजिट हो जाएगा तो 2/√3। बहुत अच्छा। √3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2। ये 2 आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये मैथ आया समझ में? मिटा दें, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, टेन थीटा बराबर 1। थीटा का मान क्या होगा? इधर देखो बहुत आसान, टेन थीटा बराबर क्या दिया भाई जी 1। बोल रहा है थीटा का मान बताओ, हद है। टेन थीटा एक कितने, टेन के कितने डिग्री का मान है जी 45 डिग्री का। ये गुना में 10 है, लेके आओ पकड़ के इधर, किस में होगा भाग में। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ना, तो थीटा का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में कोई दम है जी? जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। ये तो एकदम बच्चा वाला है, जानते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव को पता है, देख करके ऐसे पकड़ लोगे कि थीटा का मान इतना होगा ही। ऐसे आप जानते हो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, ऐसे पकड़िए। अरे एक 10 के 45 डिग्री का मान है ना, और 10 से 10 लिखेंगे 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना बच जाएगा 45 डिग्री। या ऐसे ही देख करके पकड़ लिया जाता है। अरे एक 10 का 45 डिग्री, थीटा का मान पक्का है कि 45 डिग्री होगा, ठीक है।
मिटा दें। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलो जी 59 नंबर का क्या क्वेश्चन। टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। इधर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अब बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान याद करो। देखो तो टेन थीटा का सूत्र होता क्या है जी, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या इस फॉर्मूले में याद नहीं किए हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर पी बटे क्यू इधर दिया हुआ है। इधर देखिए इसको किस फॉर्मे में लिखा गया है, उधर देखो जिस फॉर्मे में लिखा गया उसी फॉर्मे में लिख देंगे हम। लिखा गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर किस फॉर्मेट में सजाया गया है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब है कि कोस थीटा और यहाँ पर देखो तो क्यू है ना, तो इसको लिखेंगे क्यू प्लस प्लस साइन थीटा का मान पी है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या लिख देंगे पी। यहाँ पर देखो कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा है ना, कोस थीटा का मान क्या है जी क्यू है। देखो ये माइनस है माइनस, साइन थीटा का मान क्या है पी है पी। ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ये मैथ आया समझ में। फिर से देखोगे यहाँ पर टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, इधर पी बटे क्यू दिया हुआ है। यहाँ पर साफ तो पता चल रहा है साइन थीटा का मान पी, कोस थीटा का मान क्यू, और इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, बोला बताओ इसका मान क्या है, कौन वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में जो लिखा गया है, तो हम तो साफ दिख रहा है कि कोस थीटा का मान क्यू है, तो कोस थीटा का मान क्यू, बीच में प्लस है प्लस, साइन थीटा का मान पी है पी, बटे है बटे दे दिए, कोस थीटा का मान तो यहाँ पर साफ है क्यू, ठीक है, बीच में माइनस है माइनस दे दिए, और साइन थीटा का मान यहाँ पर साफ दिख रहा है पी, तो क्यू प्लस पी बटे क्यू माइनस पी। क्या ये मैथ आ गया समझ में, मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है मिटा। देखो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 60 नंबर सेक ए बराबर 25 बटे 7 किसका मान निकालने बोल रहा है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इस टाइप का मैथ बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। सेक थीटा का सूत्र होता है करने बटे आधार बराबर क्या दिया हुआ है 25 बटे 7। एच का मान तो सामने में दिख रहा है 25, अब बी का मान 7। मान किसका गैब है यहाँ पर, लंबे का, पी का मान गैब है क्योंकि कर्ण दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है। अच्छा पी, अरे पी बराबर तो सूत्र होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर 625। अच्छा बी का मान कितना है जी 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। 625 में 49 घटेगा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 15 में 9 गया 6, 11 में 4 गया 7, आई 5, 576। अरे 576 24 का वर्गमूल होता है, किसका 576 का वर्गमूल होता है, तो कितना होता है 24। आपको निकालना क्या है, निकालने के लिए साफ बोल रहा साइन थीटा का मान निकालो, लग रहा बहुत बड़ा चीज़ है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब को पी से कर्ण को एच से। अच्छा यहाँ पर देखो तो पी का मान कितना है 24, एच का मान कितना है 25, 24 बटे 25 ये आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आया ये मैथ समझ में, मिटा दिया जाए। ठीक है, ये क्या है 61 नंबर का क्वेश्चन में, 61 नंबर के क्वेश्चन में बोलिए टेन थीटा बराबर √3, तब सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो बोला सेक थीटा का मान निकाल के बताइए। इधर देखिए यहाँ पर तो जानते हैं लंब और आधार में भी जाना नहीं पड़ेगा। √3 आपको पता है टेन थीटा का किसी डिग्री पे मान है 10 के, टेन थीटा बराबर और √3
टेन के 60 डिग्री का मान है, गुना में टेन है, इधर आया भाग में, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो गया जी 60 डिग्री। सेक थीटा का मान पूछा है, सेक और थीटा हो, सेक थीटा, थीटा कितना है जी 60 डिग्री है। लीजिए सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, पहले तो पता कीजिए कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप पता किए तो 1/2 होता है ना। तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, उलट जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। क्या ये मैथ समझ में आया? मिटार दें, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन बताइए, 62 नंबर का, सेक थीटा कोसेक थीटा 17/8 टेन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। इधर देखिए क्वेश्चन तो ठीक से बताया कीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या है 17/8। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसका मान दिया हुआ है 17/8। यहाँ पर एच का मान कितना है जी 17 है, अब पी का मान 8 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान गैप करके रखा है। तो आधार बी बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है 17, इस पे स्क्वायर रखोगे तो 289। पी लंब का मान 8 दिया हुआ है, 8 पे स्क्वायर रख दीजिएगा तो 64। 289 में 64 घटेगा, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, और ये तो 2 है। 225 15 का वर्गमूल होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, ठीक है। निकालने के लिए आपको क्लियर वो बोल रहा है कि टेन थीटा का मान निकाल के दिखाइए। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, यहाँ पर देखो लंब का मान 8 है, और आधार का मान क्या है, बी का मान देखो निकाले 15, 8/15, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। क्या ये मैथ आया समझ में? ठीक है। 63 नंबर को देखिए, क्या है क्वेश्चन 63 नंबर में, कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान। बड़ा सिंपल मैथ है। इधर देखिए तो कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब बराबर बी बटे ए दिया हुआ है। यहाँ पर एच का मान क्या दिया हुआ है, एच का मान कर्ण का मान दिया हुआ है बी, और लंब का मान क्या है ए। यहाँ पर किसका मान गैप करके रखा है जी, आधार का। क्या चीज़, आधार का। तो आधार का मान तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन जानते हैं आप आधार ही लिख दीजिए, नहीं तो बी आपका मिल जाएगा। ये आधार का मतलब ये बड़की बी इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। अब आधार बी निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होता है, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है, तो आप बोलिएगा सर एच का मान तो आपका बी है, तो बी पे स्क्वायर चढ़ गया सर। आप बोलिएगा सर पी का मान कितना है, यहाँ पर ए, तो ए पर स्क्वायर चढ़ गया सर, ठीक है। यहाँ पर मतलब आधार बी का मान निकला आपका सर, ठीक है। आपको निकालना है सर सेक थीटा का मान पूछा है, तो सेक थीटा का सूत्र तो सर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण का मान आप यहाँ देखिए सर बी, कर्ण बटे आधार होता है ना। कर्ण का मान देखिए कितना है यहाँ पर सर, तो बोलिएगा बी, और आधार ये बड़की बी जो इंडिकेट की हो आधार को, ये देखो तो आधार का सूत्र मान क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए पे स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर से देखो यहाँ पर देखोगे फिर से, कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए दिया हुआ है। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, यहाँ पर दिया हुआ है बी बटे ए। एच का मान मतलब कर्ण का मान बी है, लंब का मान ए है। पता क्या यहाँ पर तो कर्ण और लंब का मान निकला, आधार का मान तो गोल करके रखा हुआ है, तो हम लिख दिए आधार बी बराबर सूत्र होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान आपके सामने दिया हुआ है, कर्ण का मान बी,
स्मॉल बी बी पे स्क्वायर हो गया, और लंब का मान ए स्मॉल ए तो ए पे स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपको पता चला अरे यही आधार का मान ही है रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो एच का मान आपके सामने कितना है, बी है, और बी आधार है। आधार का मान देखो रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आया समझ में? मिटा रहे हैं? ठीक है, मिटा रहे। 64 नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? साइन बी बराबर साइन क्यू हो। इधर देखिए साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो आप बोलिए ना सर गुना में साइन है, इधर फेंकेगा भाग में साइन, साइन से साइन कटिए गया सर, बी बराबर क्या होगी आपका क्यू। यही आपका संबंध निकल गया सर, और यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। इससे भी आसान मैथ है धरती पर। ठीक है, आज यहीं तक रखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।